नमस्कार हमारे दर्शकों और हमारे विद्यार्थियों। आज हम लोग चर्चा करते हैं भक्ति काल के बारे में। हिंदी साहित्य में भक्ति काल देखा जाए तो 14वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हो जाता है, जो कि 16वीं शताब्दी के बाद तक चलता है। और इसे हम लोग हिंदी साहित्य में पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। भक्ति काल जो है साहित्य में कोई भी दृष्टिकोण या चर्चा जब हम लोग करते हैं या तो वहाँ पे शुष्कता के लिए कोई जगह नहीं होती है। अब भक्ति जो है एक धर्म, खास धर्म या पद्धति या तरीका या कर्मकांड के रूप में भक्ति काल में आया, ऐसी बात यहाँ पे नहीं है। हृदय के एक रसात्मक अनुभूति, एक रसात्मक अनुभव, जीवन जीने का एक ढर्रा के रूप में हम यहाँ पे भक्ति काल को पाते हैं। तो भक्ति काल एक आंदोलन के पृष्ठभूमि में इस देश में आया, और साहित्य में खासकर जो आंदोलन का जो वैचारिक आधार है, जो परिवर्तनवादी सक्रियताएं हैं, जो उपकरण हैं, उनको समझने का भी एक माध्यम है। और भक्तिकालीन साहित्य बहुत कुछ हमारी जो परिवर्तनवादी चेतना थी, अस्थायित्व का विरोधी जो थे, जीवन के जो लचीलापन, जो कोमलता, जो सौंदर्य, जो बांकेपन आपको भक्तिकालीन साहित्य में उपलब्ध होते हैं, वह किसी धर्म के खांचे के बंद करके विचार करने वाली बातें नहीं है। यहाँ पे राम कृष्ण जैसे अवतारी पुरुष भी कहीं ना कहीं लोक जीवन और जनमानस के माध्यम से एक परिवर्तनवादी चेतना के रूप में उपलब्ध होते हैं, और उनकी छाया हम आज तक महसूस कर पाते हैं। उनमें जो चेतना है, जो परिवर्तन है, जो संघर्ष है, जो जिज्ञासा है, वो साहित्य में कहीं ना कहीं एक आंदोलनकारी प्रवृत्ति के रूप में अभी भी हम अपने साथ पाते हैं। तो भक्त काल कहने से सिर्फ यह नहीं होता है कि धर्म विशेष का साहित्य हम यहाँ पे, खासकर हिंदू धर्म, जैसे कि हिंदुस्तान और हिंदी साहित्य कहने से एक सांप्रदायिक सोच के तहत संचालित मानसिकता के तहत हम सोच सकते हैं ऐसा, लेकिन ऐसी बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो सर्वप्रथम हमें यह सोच बिल्कुल त्याग देना होगा कि धार्मिक आंदोलन या धार्मिक जो साहित्य है, धार्मिक आंदोलन, भक्तकालीन साहित्य, वह किसी धर्म विषय से संबंधित है। यह आम जनजीवन और परिवर्तनों को जानने समझने का माध्यम है। तो शुरुआत हम करते हैं भक्त काल के उदय के संबंध में। उसके पीछे अनेक अवधारणाएं हैं। खासकर हिंदी के दो महत्वपूर्ण जो आचार्य हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने इस काल को लेकर अलग अलग बातें रखी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको एक राजनीतिक परिवर्तन के तौर पे देखते हैं। उनका कहना है कि भक्त काल जो है वह हिंदू जाति की पराजित मानसिकता की देन है, क्योंकि इस्लाम के आगमन से हिंदुओं के पास भगवान के शरण में जाने के अलावा कोई रास्ता
बचा नहीं था, इसलिए भक्त काल का उदय हुआ। इस पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सवाल खड़ी करते हैं कि इस्लाम तो उत्तर भारत में आया, लेकिन भक्ति काल का जो उदय होता है वह दक्षिण से शुरू होता है। तो क्या कारण है कि दक्षिण भारत से भक्ति काल आया? और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि अगर इस्लाम नहीं भी आया होता, मैं जोड़ देकर कहना चाहता हूँ, अगर इस्लाम का आगमन इस देश में नहीं भी होता तो 75 रुपये में 75 आने की 12 आने की बात करते हैं, जो कि हम 75% के रूप में उसको समझ सकते हैं। 75% साहित्य जो है, 75% वही रहता जो कि है। इस्लाम आता या ना आता, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, 4 आने जो है, जो साहित्य है, और ख़ासकर जो प्रेम काव्य जो है, जैसी और जो सूफी काव्य, इसको लेकर के वो इस्लाम का प्रभाव मानते हैं। तो भक्त काल के उदय के विषय में एक राजनीतिक चेतना के तहत जो रामचंद्र शुक्ल सोचते हैं, उसका अलग महत्व है। लेकिन एक परंपरावादी सोच के तहत, परंपरावादी सोच का मतलब ये नहीं कि अस्थायित्व को लेकर, एक परंपरा का जो परिवर्तन है, जो स्वाभाविक विकास है, उससे संबंधित करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी बातों को, अपने विचारों को भक्त काल के उदय के संबंध में रखते हैं। तो हमारा भक्त काल का जो साहित्य है, अगर देखा जाए तो 4 धाराओं में बंटकर सामने आता है। एक सगुण धारा और निर्गुण धारा, मोटे तौर पे 2 भागों में बांटा जा सकता है। और सगुण धारा में ईश्वर के अवतारी रूपों की चर्चा है, जहाँ पे राम काव्य और कृष्ण काव्य, राम काव्य के रूप में रामचरितमानस हमारे सामने आदर्श है, आचार्य तुलसीदास का, और सूरदास का काव्य जो है वो कृष्ण काव्य के रूप में एक प्रमुख ग्रंथ है। और जो ज्ञान आश्रय शाखा और प्रेम आश्रय शाखा जो है वो निर्गुण मार्ग के अंतर्गत आते हैं। और एक के प्रतिनिधि कबीर हैं ज्ञान आश्रय शाखा के, और प्रेम आश्रय शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं, जो अधिकतर मुस्लिम थे और सूफी परंपरा से संबंधित हैं, उनका प्रतिनिधित्व हम जैसी के रूप में लेते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो संपूर्ण भक्ति काल मोटे तौर पे जो प्रवृत्तियां हैं, जो विभाजन है, कहीं ना कहीं इस विभाजन को भी जनजीवन के माध्यम से जो चेतना विकसित हो रही थी, उसको अलग करने का काम करती है। अब देखिए, भक्ति काल के पीछे जो कारण माना गया है वो राजनीतिक कारण आचार्य शुक्ल की अपनी सच्चाई हो सकती है, लेकिन हम आदिकालीन काव्य पढ़ते हुए भी हम देखते हैं कि वहाँ भी जो धर्म का रसात्मक रूप है वो साहित्य में भी आता ही है। और भक्त काल में जो पाते हैं हम लोग, वह है कि व्यवस्था जो है वो एक निश्चित ढर्रे पे, एक अस्थायित्व पे आ जाती है। इस्लाम का आगमन जरूर होता है, लेकिन एक केंद्रीय सत्ता की भी स्थापना उत्तर भारत में हो जाती है। और दक्षिण भारत में भक्ति काल के पलटने का बहुत बड़ा कारण ये भी था कि पहली शताब्दी के बाद का जो समय है, वहाँ पे अस्थाई राजवंशों
का समय रहा है और बहुत बड़े भूभाग पे उनका एक छत्र राज रहा है। राष्ट्रकूट प्रतिहार जो शासक वगैरह जो वहाँ पे आए, उन्होंने दक्षिण भारत में काफ़ी सुधार किए। बंदरगाह और खेती कृषि से संबंधित व्यवस्थाएं, एक जनजीवन की समृद्धि उन्होंने जो लाई, उससे भक्ति का रसात्मक रूप दक्षिण भारत में पहले आया। तो जब तक आप अपनी मूल प्रवृत्तियों से, यानी कि भोजन, वस्त्र और आवास से मुक्त नहीं हो पाते हैं, तब तक जो ये जीवन का रसात्मक रूप है, इसको ठीक से परिभाषित करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ये सही है कि जीवन की कठिनाइयों के बीच भी हम लोग रास्ते तलाशते हैं और इसमें साहित्य हमारी काफ़ी मदद करता है, लेकिन एक लेखक के तौर पे, एक विचारक के तौर पे, जिनका पेशा ही है साहित्य रचना, वैसा काम तभी हो सकता है कि जब समाज में एक व्यवस्था बनी रहे। तो दक्षिण भारत में ये व्यवस्था पहले से तैयार थी, और उत्तर भारत में जो केंद्रीय सत्ता के रूप में इस्लाम आया, तो पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया उत्तर भारत में, और इससे उत्पादकता बढ़ी, लोगों की ज़रूरतों के प्रति ध्यान गया, और ख़ासकर जो पिछड़ी जातियां थीं, उनके पास भी आर्थिक संसाधन आए। इसके चलते जो हम भक्तकाल में देखते हैं, कभी लेखकों का जो एक बहुत बड़ा जो निर्गुण भक्तों का जो समूह हमें प्राप्त होता है, वो कहीं न कहीं निम्न जातियों से उभर कर सामने आती है। इसलिए कहा जा सकता है कि आर्थिक निश्चिंतता बहुत कुछ भक्तकालीन साहित्य रचने के पीछे भी काम कर रही थी। हालांकि रामचरितमानस में आचार्य तुलसीदास जिस समाज की बात करते हैं, अकबरकालीन समाज के बारे में जो बातें रखते हैं, और अकाल, भुखमरी वगैरह का जिक्र अपने बाद की रचनाओं में भी करते हैं, तो वह समाज आदर्श व्यवस्था नहीं था। लेकिन होता क्या है कि एक व्यवस्था, भले ही वो नर्क की व्यवस्था हो, आपको एक बेहतर व्यवस्था की कल्पना करने की ताकत दे देता है। आप नर्क में रहते हुए स्वर्ग की कल्पना कर सकते हैं, जो कमियां हैं उन पे विचार कर सकते हैं, लेकिन विचार करने के लिए वक्त तो होना चाहिए। अगर वक्त ना हो, आपके पास पर्याप्त फुर्सत के समय नहीं हो, तो भूखे भजन ना होए गोपाला वाली बात हो जाएगी। दिमाग तभी सक्रिय हो पाता है जब पेट भरा हो। तो ये तो जन समान बात कर रहे हैं, लेकिन भक्तिकालीन साहित्य के पीछे जो दर्शन था, अवतारों को लेकर, जो ईश्वर को लेकर, वो जन समान से जुड़ी हुई बातें थी। यही कारण है कि तुलसीदास जब राम को एक चरित्र नायक के रूप में सामने रखते हैं, तो ईश्वर का अवतार और समन्वयवादी दृष्टिकोण के उल्लेख करते हुए वे उनको ईश्वर का भी एक तरफ अवतार मानते हैं, और दूसरी तरफ
एक आम इंसान के रूप में भी उसे दिखाते हैं। और हम प्रेरणा उन्हीं रूपों से ज़्यादा पाते हैं जहाँ राम का चरित्र आम कठिनाइयों से, आम जनजीवन से रूबरू होकर आगे बढ़ता है। चाहे वो राम का वनागमन हो, सबरी के साथ घुलना मिलना हो, केवट के साथ जो मार्मिक प्रसंग रामचरितमानस में आए हैं, उनके साथ जन समान का जुड़ाव कहीं ना कहीं अपने प्रतिनिधित्व की चिंता नायक के रूप में देखने की इच्छा वहाँ पे हम पाते हैं। और कृष्ण का जो काव्य है वो भी आप देख सकते हैं कि जन जीवन के कितने नज़दीक है। चाहे गोपियों के साथ हो, चाहे अपने मित्र मंडली के साथ हो, मक्खन चोरी की बातें हों, गौपालन समाज, एक कृषि समाज की जो बातें हैं, वहाँ पे ज़्यादा स्पष्ट रूप से उभरी है। कबीरदास ज्ञान आश्रय की बात करते हुए भी सामाजिक चेतना से मुक्त नहीं हो पाते हैं। सामाजिक जिम्मेवारी का भाव उनके पास भी है। प्रेम भक्ति शाखा के कवि एक तरफ आत्मा और परमात्मा के स्तर पे कथा को लेकर चलते हैं और दूसरे स्तर पे जन सम्मान से भी उसे जुड़े हुए रहते हैं। इस तरह जो बातें हैं, जन सम्मान की जो चिंताएं हैं, जो उत्सव का माहौल है, वो भक्तिकालीन साहित्य की आम विशेषता है। और भक्तिकालीन साहित्य में आप जब जीवन और धर्म का रसात्मक रूप देखते हैं तो यहाँ कवियों का जो दृष्टिकोण जो है वह भगवान के साथ किसी न किसी मानवीय संबंधों पे आश्रित है। मानवेतर संबंध नहीं है कि हम से अलग ईश्वर है। आचार्य तुलसी दास्य भाव से संचालित होते हैं। सूरदास के यहाँ सखा भाव है। मीरा भाई पति के रूप में स्वीकार करती है। कबीरदास भी राम को कभी अलग अलग संबोधनों में, कभी भतार से जोड़ते हैं, कभी अपना उनको सखा मानते हैं, कभी दास भी कहते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो इन मानवीय संबंधों में जो रसात्मकता है, जो रसात्मकता कहने का मतलब कि जहाँ पे हमारी रुचि बढ़ती है, जहाँ पे संबंध प्राग्ध होते हैं, हम काफ़ी नज़दीकी से, अपनापन से बात कर पाते हैं। अगर एक दूरी बने रही ईश्वर के बीच और इंसान के बीच, तो वहाँ पे रसात्मक संबंध नहीं बन पाएंगे। एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस जो रहता है, वो रसात्मक संबंधों का आधार होता है। जैसे कि किसान जीवन की कठिनाइयों में जो ईश्वर की चर्चा होती है, वो कहीं अपने से अलग नहीं, अपनी जिम्मेवारी ईश्वर पे भी थोपने की बात वहाँ पे रहती है कि नहीं, हम जो करेगा ईश्वर करेगा। तो इस तरीके से जो अपने साथ एक सत्ता को महसूस करने की जो बातें हैं, वो आपकी मजबूती को बढ़ा देता है, आपकी ताकत को, जीवन संघर्षों को झेलने की क्षमता को, आपकी जिजीविषा को, एक बेहतर जीवन में प्रवेश करने की इच्छा को वो जागृत करता है। वो जन सम्मान में उनके संघर्षों को कहीं ना कहीं व्यवस्थित करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संपूर्ण भक्ति साहित्य में ईश्वर सिर्फ माध्यम बना है, वहाँ आम जनजीवन ही प्रमुख है। आम सुख दुख, आम जनजीवन का दर्द
वही महत्वपूर्ण है। और इनके माध्यम से व्यक्तित्व की चेतना और स्वतंत्रता आपको एक सामाजिक जड़ता से मुक्त करने वाली है। अब कल्पना कर सकते हैं कि मीराबाई जब कृष्ण की भक्ति को अपनाती है, खुलेआम जो घोषणा करती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो समझ सकते हैं कि उस स्त्री को अपनी सौंदर्य और जो अपनी अंदर की इच्छाओं को व्यक्त करने में कितनी कठिनाई हुई होगी। होता यही है कि आप एक जड़ समाज के प्रथाओं से उनकी मुक्ति चाहते हैं, बंधन मुक्ति चाहते हैं, तो वहाँ ईश्वरीय सत्ता का प्रतीक के रूप में उपयोग करना एक मजबूरी भी हो जाती है। आप अगर खुलेआम यह घोषणा कर दें कि हम फलाने पुरुष से प्रेम करते हैं, तो किसी भी स्त्री के लिए जीवित रह पाना बड़ा मुश्किल है। उस समाज में जो कि सामंतवादी सोच के अंतर्गत स्त्री को अपना वस्तु मानता है, रक्त शुद्धि का आधार मानता है, उस समाज में तो भाई मुश्किल है। और उसी प्रकार जातीय व्यवस्था जहाँ पे जड़ है, वहाँ पर स्वतंत्रता की चेतना, मानव के बीच एकता की चेतना, उसकी बातें करना कभी के लिए भी मुश्किल काम है। और जन समान को अपनाना भी, जब तक ईश्वर का सहारा न लिया जाए। तो इस तरीके से हम पाते हैं कि संपूर्ण भक्तिकालीन साहित्य कहीं न कहीं जो स्वतंत्रता की इच्छा है, जो सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षा है, उस मूल भावना पर आधारित है। और यह सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षा ही एक रसात्मक बोध, एक अनुभूति के रूप में प्रभावी होती है। साहित्य में हमेशा से ये होते रहा है कि जब तक हम परिवर्तनवादी रुझानों को ना समझ पाएँ, अपने भूमिका को इस आधार पर परिभाषित ना कर पाएँ, तब जीवन का जो अर्थ है, जीवन का जो रसात्मक अनुभव है, उसे हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बाकी तो फिर जीवन रोज़मर्रा के कामों के बीच फंसा नज़र आता है। एक बेहतर सोच कहीं ना कहीं हमारी परिवर्तनवादी मानसिकता और चेतना से संबंधित है। और यह चेतना शब्दों के माध्यम से जब अभिव्यक्त होती है, तो एक व्यापक स्तर पे जिस प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, भक्ति काल में वे प्रतीक ईश्वर के सत्ता के माध्यम से आते हुए भी एक जड़ता से मुक्ति की आकांक्षा है। यही कारण है कि आप तुलसीदास को वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थक बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसका विरोध भी किया है, अपने समाज को लताड़ा भी है। मांग कर खइबो कवितावली में आप देखिए काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाता है कि अपनी गरीबी, अपनी बदहाली, मांग के खाने की जो पीड़ा है, दर दर भटकने की जो पीड़ा है, तो तुलसी के काव्य में कैसे आत्म पीड़ा के रूप में सामने उभरते हैं और किस तरीके से एक स्वतंत्रतावादी चेतना जो है वहाँ व्यवस्था के विरुद्ध काम करती है। आचार्य तुलसी का साहित्य सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वह समन्वयवादी आधार लेकर चलता है, कहीं ना कहीं वो परिवर्तनवादी इच्छाओं से भी संचालित है कि जो उन्हें झेलना पड़ा है, वैसा आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों को ना झेलना पड़े। तो साहित्य का जो ये रसात्मक रूप है,
इसी परिवर्तनवादी रुझान से संचालित होता है। यह साहित्यकारों के पास भी रहता है और साहित्य पढ़ने वालों के पास भी। और बिना इस परिवर्तनवादी रुझान के आप रसात्मक स्वरूप की कल्पना नहीं कर सकते हैं, और जो रस की अवधारणा है इसे भी नज़दीक से नहीं समझ सकते हैं। इस चर्चा को हम आगे और भी गंभीरता के साथ बढ़ाएंगे, बातें करेंगे। फिलहाल नहीं, नमस्कार।